मैच सिचुएशंस विथ प्रोवर्ब। इसमें सिचुएशन को प्रोवर्ब से मैच कराना है कि किस सिचुएशन में कौन सा प्रोवर्ब यूज़ होगा। तो पहला वाला जो है मैन कलेक्टिवली एक्ट्स ओनली आफ्टर डिजास्टर एंड रेयरली बिफोर टू प्रिवेंट इट्स हैपनिंग। इसका मतलब है कि मनुष्य एक साथ मिलकर तभी काम करता है जब कोई डिजास्टर हो जाती है, यानी कि कोई इस तरह की विनाशकारी चीज़ हो जाती है, तब मनुष्य इस तरह से मिल के काम करता है। अगर वो उसके पहले उसको रोकने के लिए काम करे तो शायद वो डिजास्टर ना हो। तो इसको मैच कराएंगे तो इसका होगा व्हेन द हाउस इज़ बर्न डाउन यू ब्रिंग वाटर। इसका ये वाला होगा, जब हाउस बर्नट हो गया तब आप पानी लेके आ रहे हो, यानी ये ए का बनेगा ये वाला। व्हेन हाउस इज़ बर्नट यू ब्रिंग डाउन। अब फ़ोटो तिरछा खींची है कि इसमें से वो दिख नहीं रहा है साफ। व्हेन हाउस इज़ बर्नट, उसके बाद जो भी है दिख नहीं रहा है साफ, बुक में देख लेना ठीक से। यू ब्रिंग वाटर। बी वाला है व्हेन अ पर्सन इज़ इन ग्रेट नीड ऑफ समथिंग ही विल फाइंड अ वे टू गेटिंग इट। जब किसी को किसी चीज़ की नीड होती है तो वो उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। तो इसका आंसर होगा ये, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसका ये वाला होगा, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। और सी वाला है व्हाट अ पर्सन बिकम्स इन हिज हर लाइफ स्टार्ट्स विथ व्हाट ही शी लाइन से ढक गया है, व्हाट ही शी लर्न्स फ्रॉम हिज मदर। तो व्हाट ही शी लर्न्स फ्रॉम हिज मदर, व्हाट अ पर्सन in his her life starts with what he she learns from his her mother, and that ultimately it is the mother that have the greatest influence on what we are or become। इसका मतलब ये है कि वो जब कोई व्यक्ति शुरुआत करता है या पैदा होता है तो अपनी माँ से सीखना शुरू करता है और फिर उसकी माँ पूरी लाइफ उसके साथ होती है। तो जब वो कुछ बन जाता है तो सबसे ज़्यादा उसका बेनिफिट उसकी माँ को ही मिलता है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो शुरू से किसी काम को शुरू किया रहता है, जब वो काम बड़ा हो जाता है तो उसका बेनिफिट भी सबसे ज़्यादा उसी को मिलता है। तो इसका आंसर होगा ये लास्ट वाला, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। ये वाला सबसे लास्ट वाला इसका होगा। उसके बाद है डी वाला, इफ़ टू मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन समथिंग इट विल नॉट बी डन प्रॉपरली। अगर किसी काम में ढेर सारे लोग लग जाएं एक साथ तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। यानी कि ढेर सारे माइंड जब उसमें काम करने लगेंगे तो लोग अपनी अपनी तरह से काम को करना शुरू कर देंगे तो काम बिगड़ जाएगा। इसका होगा ये, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ये होगा इसका। और लास्ट है देयर कुड बी सम ट्रूथ इन द रूमर। इस अफवाह में कुछ तो सच्चाई होगी। तो इसके लिए जो होगा ये पहला लास्ट वाला जो बचा हुआ है, मेक नो फायर रेज नो स्मोक, या फिर नो स्मोक विदाउट फायर। यानी बिना आग के धुआं नहीं उठती, यानी कहीं कुछ तो है तभी तो धुआं निकल रहा है, यानी कुछ तो बात है तभी अफवाह उड़ रही है, ऐसा कहा जाता है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता, बिना कुछ के भी अफवाह उड़ा देते हैं लोग। पर यहाँ फ्रेज़ ये प्रवर्ब में ही इसका आंसर है, लास्ट ई वाले का फर्स्ट नंबर। तो ये रहा पूरा प्रवर्ब, इसको देख लो।